औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदका रसूलहू या अल्लाह या रहमान या रहीम मुजीब या क़य्यूम। या अल्लाह रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या मुस्तफ़ा करम कीजिए खुदा के वास्ते। मैं हुआ हूँ सख्त जार इस बंदे मेहनत में, सीर खोल दे मुश्किल अली अल मुर्तजा के वास्ते। शाया या जुमला मुशाया किया खुदा हम पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। ऐ लोगों, ए ईमान पे चलने वाले लोगों, ईमान पे चलने वाले लोगों, आपसे आपका बंदा ये कहना चाहता है कि हक़ और ईमान पे जो आज हमारे पे हमले हो रहे हैं, हमारे इस्लाम पे हमले हो रहे हैं, तो इस्लाम का जवाब देने के लिए इस्लाम के फ़ौज तैयार खड़ी है। इस्लाम का चाहने वाले जानिसार तैयार हैं। इस्लाम पे कोई उंगली उठा के देखें, हमें बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जितनी भी कौमें हमारे पे इंसाफ को तकाजा करती है, इस्लाम ही एक सच्चा दीन और सच्ची हुकूक देने वाला अच्छा और सच्चा दीन है। इस्लाम सच्चा है, मेरा दीन सच्चा, मेरा दीन सच्चा। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चे पे सब वार करते हैं प्यारों। ये बात मेरी समझो, रसूलुल्लाह का कौल है कि अहले बैत ईमान वाले वो रंग लाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। जैसे सलमान अजरी साहब अंदर हैं, आज उन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अल्लाह के मानने वालों, मेरे रसूल के मानने वालों, हम कभी पीछे कदम नहीं उठाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम ईमान लेके आए, हमारा ईमान इस हिंदुस्तान की सरज़मी पे महफूज नहीं है। हमारा ईमान इन सब के साथ में डोलता रहता है। लेकिन ऐ लोगों, ए मेरी बात सुनो, ये जितने पढ़े लिखे आलिम हैं, जितने उलमा आलिम हैं, जो जितने बड़े ओहदे पे है, वो इतना ही वफा अपने साथ नहीं दे रहा है। इतने बड़े जहान में, चारों आलम में मारा काटी मची हुई है। जिसको देखो बादशाह बादशाह से लड़ रहा है, बादशाह बादशाह का काम नहीं कर पा रहा है। वो अपने हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इंसाफ नहीं है, ना हक के लिए ना अमल है, ना अमल कर पाते हैं। मेरे कहने का वजूद ये है, इतने बड़े बड़े आलिम, इतने बड़े बड़े खैर ख्वाह जो पूरे मुल्क का भार अपने कंधों पे लेके चलते हैं, आज एक दूसरे पे बम डाल रहे हैं। सारे जहां में बेदालिम का दौर जो दौड़ा रखा है। जिसको चाहो जो मर्ज़ी में आए, जो कर रहा है। अल्लाह से डर किसी को नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरो मेरे प्यारों। अल्लाह के ईमान पे चलो, अल्लाह के कुरान पे चलो, अल्लाह की हदीसों पे गौर करो। अल्लाह की हदीसों पे गौर करने से आपको हर चीज़, हर मसले का हल मिलेगा। क्योंकि वही है वाहिद और खालिक, वही है दिलों को सुकून देने वाला, वही है आँखों को ठंडक देने वाला, वो दिल को करार देने वाला, दिलों को सुकून देने वाला, बड़ा पाक और मेहरबान वजूद है मेरे मौला। वो लापता लामकां, वो लापता लामकां, जिसने सब का पता है, जिसको सब के मकां का पता है। ऐ लोगों, आप ये समझो, मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, बात दरअसल में ये है कि हमारे मुस्लिम और इस्लाम पे जो हमले हो रहे हैं, वो हमें नाकाबिल बर्दाश्त है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे जानों के नजराने पेश कर देंगे। हम हमारे हुकूक, हम हर चीज़ से हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस्लाम से बेइज्जती, इस्लाम पे कोई आंगली उठाए वो बर्दाश्त नहीं होता। ए प्यारो, हमारा सब कुछ ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारा दीन प्यारा और हमारा खुदा और हमारे रसूल प्यारे। खबरदार है, ये जो जितने भी टीवी चैनल, आज तक, न्यूज़ 18, TV 9 और जितने भी लोग हैं, सब अपने हुकूक पे नहीं हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इनको इंसाफ करना होगा, इंसाफ करना होगा। ये समझ नहीं पा रहे हैं ये किससे टक्कर ले रहे हैं। अरे ईमान वालों से टक्कर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। झूठों की कौम कभी इस्लाम वालों से टक्कर नहीं ले सकती।
ये समझ लो इन झूठ के पुलिंदों में कुछ ना रखा है। ए मेरे कौम के गैर मुसलमानों, तुम समझ जाओ, हमारे भाई जो और भी हैं यहाँ पे रहते हैं, हमारी सारी कौमें हमारे भाई हैं, हमें इनसे कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन इनके वोटों की राजनीति की, और इन्होंने वोटों के लिए हमें जुदा कर दिया। ऐ लोगों, अगर आप मेरी बात को समझ सकते हैं तो मेरी बात को समझें, अमल करें, हक करें, हक की बात करें, इंसाफ की बात करें। ये लोग ना दे पाएंगे जो इस्लाम दे पाता है। जो इंसाफ काजी करता है वो मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। उसमें वो इल्म हासिल नहीं होता, उसमें दीन का इल्म नहीं आता, उसमें धर्म का इल्म नहीं आता, उसमें धर्म की तालीम नहीं आती। वो जिस धर्म की तालीम उसमें नहीं है तो वो इंसाफ भी नहीं कर सकता। वो हर जगह बेइंसाफ़ी करेगा, हर जगह बेईमान, हर महकमे में बेईमान, पुलिस बेईमान, ट्रैफिक बेईमान, पटवारी बेईमान, अखबार भरे पड़े हैं, देख देख के आंखें थक गई है। ये समझ लो, यहाँ तक हराम और हलाल का सवाल है। हराम हलाल में जब तक आप फ़र्क नहीं समझेंगे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐ लोगों, आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के बाद में जितने भी नबी अलैहिस्सलाम आए वो थक गए, बता बता के थक गए, समझा समझा के थक गए। तो क्या कहा है शायर ने कि कोई नबी गल हक दी समझा नहीं सकिया, खालिक का दीन सारा मनवा नहीं सकिया। हर नबी जब तक पया कहता रहा, रब जाने के हुसैन जाने, रब जाने के हुसैन जाने। यानी जो रब ने कह दिया कि हुसैन जाने और रब जाने, तो ये लोगों की बस की बात नहीं है। सजदे करो, सजदा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खुदा के आगे हमेशा सजदा रेज रहो। तुम्हारी सिर्फ अल्लाह मदद कर सकता है। अल्लाह की जात मदद करने वाली है, कोई किसी की मदद नहीं करता। वही इस कायनात को चलाने वाला, पेश में हर चीज़ को मुकम्मल करने वाला, दिलों को ठंडक देने वाला, चांद सितारों को रोशनी देने वाला मेरा मौला है। मेरे मौला के करम के बिना ये कायनात कुछ भी नहीं, और मेरे नबी के सदक़े में ये कायनात उसके बिना कुछ नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपने ईमान, हक और इसको बचा के रखें। यही हमारी दौलत है। हमारा किया हुआ काम, हमारे सदक़े, फ़ित्रे, ज़कात, नमाज, रोज़े, हज, ईमान की ताकत, और भी कई दिलों को सुकून देने वाली बातें, गरीब व मुफलिसों को मदद करने वाली बातें, अच्छे अच्छे काम जो हम अपनी पोटली में बांध के लेके जाएंगे, वही हमारा अमल हमारे कब्र में साथ जाएगा। वरना ये दुनियाई दौलत और जिसके पीछे आज हर इंसान बिका हुआ रखा है, सबका ईमान बिक रहा है, वो कोई काम में आने वाले नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो झूठ बूट का नाटक करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। ये पहले से हिंदू राष्ट्र है भाई। हमारे जो इस्लामी आए थे, इस्लामी विद्वान आए, इस्लामी स्कॉलर आए, जितने भी हमारे पढ़े लिखे आलिम आए, उन्होंने यही बात बताई कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू मज़हब का रहने वालों का देश है। इस हिंदू मुसलमानों के रहने वाले देश में हमेशा इसको हिंदुस्तान नाम दिया गया। जब इसको नाम ही हिंदुस्तान दे दिया गया तो अब हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? जब हिंदू ऑलरेडी हिंदुस्तान है ये, तो हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या मतलब है? ये सिर्फ लड़ाने के लिए हमें गुमराह कर रहे हैं। मेरे भाइयों और अजीज़ों और दोस्तों, इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो अपनी अपनी जगह मुकम्मल है। हर कौम को जीने का हक है। हर मज़हब उतारा अल्लाह ने, हर जगह पैगंबर उतारे, हर जगह मसीहा उतारे, हर जगह अपनी बात रखने के लिए हर कौम में उतारा। जिन्होंने सिर्फ अच्छी बात बताई, मेरा दीन इस्लाम सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप सबका है। आप सबको फॉलो करना है।
आप सबके लिए बनाया गया। दीन सबके लिए होता है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, ये इस्लाम के लिए होता है। इस्लाम सबके लिए होता है, पूरी कौम आले उम्मत के लिए, आले इस्लाम के लिए। जितने भी इस दुनिया में इंसान रहते हैं, इन इंसानों को समझाने के लिए इस्लाम ने अपना खूब रहा। और हाँ, इस्लाम बाद में आया, क्योंकि आखिरुज़्ज़मान अभी आखिरी आएंगे। तुम्हारे दीन आए चले गए, उनको याद करो, अच्छी बात है। लेकिन अब जो दीन आया इस्लाम, इस्लाम के बाद में खात्मे नबी नहीं, यानी कि अब कोई नहीं आएगा बताने वाला। हदीस की रोशनी, कुरान की रोशनी से आप कुछ भी बात कर सकते हैं। हमारे इतने अच्छे अच्छे इमाम जो आज दिन रात एक करके, इतनी मेहनत करके इस्लाम का झंडा बुलंद किए हुए हैं, उन पे हमले हो रहे हैं, उनकी दाढ़ियों पे हमले हो रहे हैं, उनकी टोपियों सरों पे बैठे हुए नमाजियों को ठोकरें मारी जा रही हैं। ये लोगों, ये वही मूसा और ईसा का दौर वापस आ गया है। आप ये समझो, आपको आपके अक्ल को, ईमान को बचा के रखना है। ईमान को बचा के रखो, हर चीज़ महफूज रहेगी इंशाअल्लाह। है लोगों, अब आप ये समझ लो, इस्लाम, ईमान और इमाम, ये जितने भी, और इस्लाम के साथ में ईमान और ईमान के साथ में इमाम, इस चीज़ को हम आपके सामने बेहतरीन तरीके से पेश करते रहेंगे। और आने वाले जितनी भी कड़ियाँ एपिसोड आएंगे, हम इसमें आपको वो दिखाएंगे। हमारे पास समुंदर से ज़्यादा स्याही है और कलम है, हम बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। इस्लाम कभी ख़त्म नहीं होता, उसकी जड़ें कायनात में चारों तरफ फैली हुई हैं। हर ज़र्रा ज़र्रा इस्लाम की तारीफ़ करता है। इस्लाम की तारीफ़ करने वालों को मेरा सलाम, उसकी खिदमत करने वालों को मेरा सलाम। हर चीज़ को काबिज़ और काज़िब करने वाले उस खुदा ईजाद को मेरा सलाम और अस्सलामु अलैकुम। अब की बार आपको, अब की वीडियो में वो समंदर की गहराइयों में ले जाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे, आप सुनते रहेंगे। मैं क्या बताऊं, मैं आपको ज़िंदगी की हकीकत सामने खोल के रखेंगे। आप इंतज़ार करें अगली बार का, अगली बार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।